आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि प्लीज मास्क पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं कि खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला है। दूसरी लहर में हमने देखा किस तरीके की स्थितियां थी, अगर वो स्थितियां वापस ना हो तीसरी लहर में, उससे बचना है तो ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर लगाइए। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड से हमले की खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के रफत अब्दुल्ला की यह खबर है कि वहां पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर का सोपोर का इलाका, जहां पर बताया जा रहा है आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ का बंकर जिसको टारगेट किया गया था ग्रेनेड से, वहां पर हमला किया गया। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी की ये खबर, जिस तरीके की जानकारियां अभी सामने आ रही हैं, जम्मू कश्मीर के सोपोर में ये आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाने की कोशिश थी। रिफत हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। रिफत जी बिल्कुल, ग्रेनेड हमला हुआ है। सोपोर एरिया है नॉर्थ कश्मीर का, वहां पे मिलिटेंट ने ग्रेनेड फेंका है सीआरपीएफ के एक बंकर पर। अभी बाकी डिटेल्स इमर्ज हो रही है, हालांकि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि 2 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, लेकिन पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। और आपको मालूम है कि 15 अगस्त की जो तकरीब होनी है उससे पहले जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। काफी जगहों पे मिलिटेंट सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि साउथ कश्मीर के जो काजीगुंड का एरिया है वहां पर भी कल एक हमला हुआ था, मिलिटेंटों ने घात लगाकर हमला किया था बीएसएफ की कॉन्वॉय पे। उसके बाद फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, एक मिलिटेंट ट्रैप किया गया और मिलिटेंट जो है मारा गया उस एनकाउंटर में। और इस तरीके से लगातार मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सोपोर में जो घटना घटी है उसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग जो है घायल हुए हैं, लेकिन पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है और मिलिटेंटों की तलाश जारी है। शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न से जुड़ी हुई। अफगानिस्तान से नाटो और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक और प्रांतीय राजधानी कांधार पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कांधार पर तालिबान ने हमले के बाद कब्जा किया। न्यूज एजेंसी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि तालिबान गुरुवार रात कांधार पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा, जबकि सरकारी अधिकारियों का दल शहर से भागने में सफल रहा। कांधार में कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी सेना अपना मिशन खत्म कर हटी है, जिसके बाद तालिबान ने यहां कब्जा जमा लिया। हेरात अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जिस पर तालिबान ने कब्जा किया। हेरात पर काबिज होने के बाद कांधार को जीतना तालिबान के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। तालिबान ने कांधार से पहले अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय जो राजधानियां हैं उनमें से 15 पर एक सप्ताह में ही कब्जा जमा लिया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ कल हेरात में कब्जा हुआ, वहीं आज कांधार पे कब्जा भी अब तालिबान का हो गया है। तो ऐसे में कैसे बचेगा अफगानिस्तान, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि काबुल जिसको बचाने की पूरी कोशिश अफगानी सेनाओं की होगी, लेकिन काबुल से भी केवल 90 किलोमीटर दूर ही है तालिबानी सैनिक। फिलहाल ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी जल्दी से देख लीजिए। वो इलाके, वो प्रांत जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि अफगानिस्तान पूरी अपनी रणनीति जरूर बना रहा है, लेकिन वो अभी कामयाब होती नजर नहीं आ रही। कामयाब होता हुआ तालिबान नजर आ रहा है, अलग अलग प्रांतों पर कब्जा कर चुका है, काबुल के और करीब पहुंच चुका है। 34 में से आप समझिए 15 प्रांत ऐसे हैं जिस पर कब्जा तालिबान का हो चुका है। हालांकि वहां पर अब कोशिश अपने स्तर पर हो रही है और सबसे ज्यादा इन कब्जे के बीच में अगर कोई प्रताड़ित है या दुखी है वो है आम जनता, क्योंकि वो अपने ही देश में अब शरणार्थी बनकर रहने के लिए मजबूर है। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, नीतीश कुमार और शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए जरा बताइए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, और तालिबान को सत्ता में हिस्सेदारी का प्रस्ताव भी रखा गया, उसको स्वीकार नहीं किया, यानी ये अब कब्जे का दौर जो है वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसमें कोई दो मत नहीं। तालिबान को जाहिर तौर पर जब उसका जो ब्रेन है वो आईएसआई है, पाकिस्तान है, तो तालिबान जब इतनी तेज़ी के साथ ग्राउंड गेन करता जा रहा है तो कोई सवाल नहीं उठता कि वो अफगान गवर्नमेंट के प्रस्ताव को मानेगा। और हालात अफगानिस्तान की जहाँ तक बात है बेहद ख़राब हैं। तालिबान जिस तरह से हिंसा और बर्बरता पर उतारू है, वहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं तालिबान के इन्फॉर्मर हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं
और कुछ लोग जो हमें जानकारी मिल रही है एजेंसीज के हवाले से, वो पाकिस्तान में जाकर शरण लेना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को क्रॉस करके। शैलेंद्र, ठीक है नीतीश, मैं रोक रही हूँ आपको, एक बार फिर आऊंगी। शैलेंद्र, जरा बताइए कि आखिरकार तालिबान इतना मजबूत क्यों है और उसको रोक पाने में अफगानी सेनाएं क्यों नहीं कामयाब हो पा रही? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पिछले 20 सालों से लगातार अमेरिकन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद थी और ये लड़ाई, अफगानिस्तान की लड़ाई जो है अमेरिका खुद लड़ रहा था। लेकिन अब क्योंकि इस बात की घोषणा हो चुकी है कि अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस इस महीने के आखिर तक यानी 31 अगस्त तक ही वहां से वापस चली जाएंगी, अपने वहां से विड्रॉ कर ली जाएंगी, तो इस ऐसे में तालिबान के हौसले बुलंद है। आपको याद दिला दें कि तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में पीस प्रोसेस चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से अमेरिकन फोर्सेस लौट रही हैं, ऐसे में तालिबान मजबूत होता जा रहा है और माना यह जा रहा है कि तालिबान की पूरी मदद पाकिस्तान भी कर रहा है और यहां तक भी चीन भी पिक्चर में कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि तालिबान को रोक पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, इंटरनेशनल फोर्सेज, वेस्टर्न कंट्रीज मदद करें अफगानिस्तान की, खासतौर से एरियल मदद करें, ताकि एरियल जो पावर है अफगानिस्तान की वो मजबूत हो सके और इस तरह के एडवांसेस को रोका जा सके। लेकिन जो हमने ताज़ा अपडेट्स देखे हैं कि हेरात तक पहुंच गए हैं, जो महज 150 किलोमीटर दूर है राजधानी काबुल से होता है। ऐसे में ये कह पाना, हालांकि इंटेलिजेंस ये बोल रही है, अमेरिकन इंटेलिजेंस ये बता रही है कि अगले 3 महीने में ये हो सकता है, 90 दिनों में ये पूरा हो सकता है काबुल पर तालिबान का कब्जा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जिस तेजी से वो बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि अगस्त के अंत तक ही काबुल पर भी तालिबान का कब्जा हो जाए। अब रहिए जरा साथ। देखिए, अफगानिस्तान में बढ़ती तालिबान की दहशत के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आशंका ये जता दी है कि 30 से 90 दिनों के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कस जाएगा। लिहाजा अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तालिबान को हराने के लिए जहां एक तरफ 3 डिग्री प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि अफगान सरकार तालिबान को सत्ता में भागीदारी की पेशकश भी कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के रहते हुए अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना मुश्किल है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की सरकार सत्ता में रहे। पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती कि अमेरिका अफगान सरकार की मदद करे। यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान के मुद्दे पर न सिर्फ खुद को बेदाग साबित करने पर तुला हुआ है, बल्कि वो अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के लिए अफगान सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। Right now, from what I can see, they are blaming Pakistan, as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. You know, the whole posturing right now is that they're blaming the Americans for this debacle, Pakistan and the Americans. And they are trying to somehow persuade the Americans to actually intervene. And तो देखिए, एक तरफ इमरान खान अफगानिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार खुले तौर पर इस बात को कह चुकी है कि पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने के लिए 20,000 से ज्यादा आतंकियों और सिपाहियों को भेजा है। अफगान सरकार के इल्जामों को पुख्ता करने के कई सबूत भी हैं, और ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इमरान खान की खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दुनिया की आंखों में, खास करके अमेरिका की आंखों में अच्छा बनना चाहता है, और वो दिखा रहा है कि हम तो देखो तालिबान के साथ में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन घानी जो है प्रेसिडेंट है, वो हमें इस चीज़ को स्कटल कर रहा है, करने नहीं दे रहा, उसको स्टॉल कर रहा है, ताकि वो उनके दुनिया के सामने ये गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं कि हम तो इस जो संघर्ष है इसके अंदर हम तो मदद करना चाहते हैं और यहाँ पर पीस होना चाहते हैं। लेकिन ये सब दिखावा है, घड़ियाली आंसू हैं, और वो सिर्फ इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो यही चाहेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल बंद किया जाए। पाकिस्तान के रोल या बाहर के किसी भी कंट्री या जिस तरह से कोई नेगेटिव रोल उसमें अगर प्ले कर रहे हैं, उस पर तो हम उसको तो चर्चा कर ही रहे हैं, और बाकी लोगों से भी इस विषय पे आई कैन से कि वर्ल्ड में सबको मालूम है कि किस तरह का रोल हो रहा है और किस तरह के कंसर्न्स उनके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिहादी एलिमेंट कह लीजिए, आतंकी एलिमेंट जो उधर अफ़गानिस्तान में क्या कर चुके हैं। इस पर पूरी दुनिया जानती है, हमें बताने की इतना ज़रूरत तो नहीं है।
नीतीश, जरा बताइए ऐसे क्या सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि 20,000 से ज्यादा आतंकियों और सिपाहियों को पाकिस्तान ने भेजा है वहां? देखिए, ये सारे जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, कई सबूत हैं। आपको बताऊं, वहाँ पर जो भी पाकिस्तान की ओर से लड़ रहे थे, जो पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों के सैनिक थे या मुजाहिद थे, उनके जनाजे पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान की ओर गए। न्यूज़ 18 के पास कुछ आई कार्ड्स भी हैं, उसके विजुअल्स वगैरह भी हैं। तो ये एक सबूत है। दूसरा, पाकिस्तान की जो ISI है, उसने तकरीबन 10,000 जिहादियों का, जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए हैं, उनका एक ग्रुप बनाया है। उसका नाम है हिजबे बिलायत, और इसको स्पेसिफिकली अफगानिस्तान में भारतीय एसेट्स को $3 बिलियन का इंडिया का इन्वेस्टमेंट है पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में। उस भारतीय एसेट को टारगेट करने के लिए ये हिजबे बिलायत बनाया गया है। और इसका जो लीडर है, मुखिया है, वो पहले ISI के संपर्क में रहा है, ISI का इन्फॉर्मर रहा है। उसका नाम डॉक्टर अनवर फिरदौसी है। जाहिर तौर से ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखिए, अगर हम ऐसे ही बात करें कि जिस रफ्तार के साथ तालिबान कब्जा करता जा रहा है, 34 में से 15 प्रांतों पर कब्जा कर लिया, उसकी संख्या महज 65 से 70 हज़ार है। ऐसे में आप सोचिए, एक प्रांत पर अगर वो कब्जा करता है, बड़ा सा प्रांत है, तो उसको कंसोलिडेट करना होगा, वहाँ पर अपने सैनिक तैनात करने होंगे। ऐसे में बिना बाहरी मदद की जितनी उतनी संख्या है, हो नहीं सकता। तो जाहिर तौर से पाकिस्तान की मदद है, ब्रेन चाइल्ड है पाकिस्तान का, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आप रहिए जरा साथ। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती दहशत के बीच भारत ने वहां से अपने नागरिकों के तुरंत लौटने के लिए एडवाइजरी जारी की। अफगानिस्तान में फिलहाल 1500 भारतीय मौजूद हैं, जबकि अमेरिका भी अब अफगानिस्तान दूतावास से अपने कर्मचारियों को निकालेगा। खबर है कि अमेरिका अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना भी अफगानिस्तान भेज सकता है। खबर है कि अमेरिका अपने 3000 जवानों को अफगानिस्तान भेजेगा। इसके अलावा ब्रिटेन अपने नागरिकों की वापसी के लिए 600 जवानों को अफगानिस्तान भेज रहा है। अगले 24 घंटे में दोनों देशों के जवान अफगानिस्तान में होंगे। शैलेंद्र, भारत की इस दिशा में क्या तैयारी? देखिए, आपको बता दें कि अब तक 4 एडवाइजरी जारी की जा चुकी हैं भारतीय दूतावास जो काबुल में है उसकी तरफ से। पिछले एडवाइजरी में साफ किया गया था कि अब जिस तरह से वहां पर हिंसा बढ़ रही है, ऐसे में बहुत से प्रोविंसेस से एयर कनेक्टिविटी खत्म हो सकती है, यानी कि वो भारतीय जो उस प्रोविंस में मौजूद होंगे वहां पर फंस सकते हैं। तो ऐसे में जब मौजूदा अवेलेबल फ्लाइट्स हैं, उनके जरिए सभी भारतीयों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द मौजूदा फ्लाइट्स जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनसे भारत लौट आएं। लेकिन इसी बीच कल देर शाम एक और एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें यह साफ कहा गया कि वहां जो भारतीय मौजूद हैं वो ऐसी एडवाइजरीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक इंस्टेंस सामने आया है जहां पर एक डैम की जो परियोजना थी वहां पर 3 भारतीय इंजीनियर काम कर रहे थे और उनका एयर रेस्क्यू कराना पड़ा, क्योंकि जिस इलाके में वो काम कर रहे थे अब वो इलाका अफगान सरकार, अफगान फोर्सेस के कंट्रोल में नहीं है। तो जाहिर तौर पर भारत ने साफ कर दिया है कि इस तरह की एडवाइजरीज को गंभीरता से लें। लास्ट एडवाइजरी में कहा गया था कि जो भी भारतीय वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो भी भारतीय कंपनियां वहां पर काम कर रही हैं वो अपने भारतीय कर्मचारियों को वहां से वापस बुलाएं। इस बीच हमने ये भी देखा है कि भारतीय कॉन्सुलेट जो है वहां से भी इंडियन स्टाफ को वापस बुला लिया गया है स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए। और माना जा रहा है कि फिलहाल काबुल को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज है वहां से अपने स्टाफ को वापस बुला रही हैं, भारत ने अब तक फैसला नहीं लिया है। लगातार इस पर नजर रखी जा रही है और इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से एक मैसेज जाए कि जो भी सरकार वहां पर सैन्य बल के जरिए आती है उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। इस तरह का मैसेज भी दिया गया कल की बैठक के दौरान जो दोहा में हुई। आप दोनों रहिए साथ। देखिए, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह भी आशंका जता दी इस बीच कि 30 से 90 दिनों के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कस जाएगा। लिहाजा अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तालिबान को हराने के लिए जहां एक तरफ 3 डिग्री प्लान तैयार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ और भी मोर्चों पर विचार किया जा रहा है। में अफगानिस्तान पर तालिबान राज। इमरान के घड़ियाली आंसुओं से जनता नाराज। The Taliban are refusing, and we tried. I tried to persuade the Taliban. This is months back, 3-4 months back. भले ही पाकिस्तान की नियाजी सरकार अफगानिस्तान में तालिबान के रक्त चरित्र पर झूठा अफसोस जता रही, भले ही पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के वजीर आजम
अफगानिस्तान में मची इस तबाही के लिए किस्मत को कसूरवार ठहरा दिया। लेकिन अफगानिस्तान की आवाम को अच्छी तरह पता है कि तालिबान के हाथ में हाथ डालकर पाकिस्तान ने ही उनके मुकद्दर में मौत लिखी। पाकिस्तान ने अपने पालतू आतंकियों और अपने सिपाहियों को अफगान आर्मी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेजकर तालिबान के हाथ मजबूत किए। इससे पहले कि हम आपको पाकिस्तान की वजह से बर्बाद हुए अफगानिस्तान की तस्वीरें दिखाएं, सुनिए इमरान खान ने किस तरह तालिबान के साथ अपने संबंधों का बचाव किया और सारा कसूर अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार पर मर्द। Right now, from what I can see, they are blaming Pakistan as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. You know, the whole posturing right now is that they're blaming the Americans for this debacle, Pakistan and the Americans. And they are trying to somehow persuade the Americans to actually intervene. इमरान खान की माने तो अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार ही वहां मची तबाही की गुनहगार है, जबकि अफगानिस्तान की सरकार खुले तौर पर इस बात को कह चुकी है कि पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने के लिए 20,000 से ज्यादा आतंकियों और सिपाहियों को भेजा। अफगान सरकार के इल्जामों को पुख्ता करते कई सबूत भी। ऐसे में इमरान खान की खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं। पाकिस्तान चाहकर भी अपने गुनाहों के दाग धो नहीं पाए। यही चाहेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल बंद किया जाए। पाकिस्तान के रोल या बाहर के किसी भी कंट्री या जिस तरह से कोई नेगेटिव रोल उसमें अगर प्ले कर रहे हैं, उस पर तो हम उसको तो चर्चा कर ही रहे हैं और बाकी लोगों से भी इस विषय पे आई कैन से कि वर्ल्ड में सबको मालूम है कि किस तरह का रोल हो रहा है और किस तरह के कंसर्न्स उनके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिहादी एलिमेंट कह लीजिए, आतंकी एलिमेंट जो उधर अफगानिस्तान में क्या कर चुके हैं। इस पे पूरी दुनिया जानती है, हमें बताने की इतना ज़रूरत तो नहीं है। दुनिया की आंखों में, खास करके अमेरिका की आंखों में अच्छा बनना चाहता है और वो दिखा रहा है कि हम तो देखो तालिबान के साथ में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन घानी जो है प्रेसिडेंट है वो हमें इस चीज़ को स्कटल कर रहा है, करने नहीं दे रहा, उसको स्टॉल कर रहा है, ताकि वो उनके दुनिया के सामने ये गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं कि हम तो इस जो संघर्ष है इसके अंदर हम तो मदद करना चाहते हैं और यहाँ पर पीस होना चाहते हैं। लेकिन ये सब दिखावा है, घड़ियाली आंसू हैं और वो सिर्फ इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहा है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो अफगानिस्तान की जनता को हुआ, जो आज अपना घर बार छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी की जिंदगी गुजारने को मजबूर है। ما خواهیم زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم، ما را هم جای در داد دیگه کردیم. ما یک سر خواه گرفته برآمدیم، اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خانه که بخلال کاروبار هم داره. اگه مسلمان اون رو هم به کاردش حال وسیله نمیکنه از شهر بیای بخره، چون که راه ناامنه، شهر ناامنه. خود من نماینده این مارکت سروریم، یعنی باور بکنید خود شما میبینید این دیکونا روز تاشون بیای در میان سویدان. हेरात में तालिबान से जान बचाकर आए ये लोग अपनी लाचारी का इजहार ही नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान को भी कोस रहे, जिसने इनकी जिंदगी नर्क बनाने में तालिबान का पूरा साथ दिया। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने तो अफगान जनता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक तालिबान अगले 30 से 90 दिन में पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो सकता है। हालांकि अभी भी अफगानिस्तान के 400 इलाकों में जबरदस्त जंग चल रही है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस जंग में भी तालिबान ही बढ़त लेगा। काबुल एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा टाउन है, बहुत बड़ी सिटी है और उसको अभी जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, वो अफगानी स्पेशल फोर्सेस हैं। उनकी मदद से उनको डिफेंड किया जा रहा है
तो ये सारी अफवाहें हैं, ये अफगानी की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरह से उनके ऊपर प्रेशर डले और वो जल्दी से जल्दी हथियार डाल दें। अगर तालिबान इसी तरह आगे बढ़ता रहा और 3 महीने के भीतर पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गया तो अफगान आर्मी के सामने हथियार डालने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। लिहाजा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के खुलासे के बाद अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार में हड़कंप मच गया और तालिबान को मात देने के लिए अफगान सरकार ने 3 चरणों वाला मास्टर प्लान तैयार किया, जिसके तहत पहले चरण में अफगान आर्मी की हार को रोकने की कोशिश होगी, दूसरे चरण में सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश होगी ताकि उनकी मदद से शहरों के आसपास सुरक्षा घेरा तैयार किया जा सके, जबकि तीसरे चरण में तालिबान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू की जाएगी। अफगानिस्तान की सरकार अपने 3 डिग्री प्लान में कितनी कामयाब होती है इसका बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तालिबान के साए में घुट रहे अफगानिस्तान के जो हालात हैं उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ भी नजर बनाए हुए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने वहां तालिबान की ओर से जारी कत्लेआम की मजम्मत की। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है, वो देश के बड़े और अहम प्रांतों की राजधानियों पर काबिज होता जा रहा है। अब तालिबान ने अफगानिस्तान के गजनी शहर पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान की ये पकड़ इसलिए भी चिंता बढ़ा रही है क्योंकि वो देश की राजधानी काबुल के बेहद करीब पहुंच चुका है। गजनी शहर काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। गजनी 10वीं प्रांतीय राजधानी है जिस पर इसी हफ्ते तालिबान ने अपना कब्जा किया। शहर के वजह देर बराबर नहीं इस्लामी इमारत मुजाहिदीन पटोल शहर के गर्जी गजमे के लिए खुशहाल इस्लामी इमारत में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी पता है कि अब काबुल पर खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा उन्होंने मज़ार शरीफ के लोकल मिलिशिया ग्रुप के साथ बैठक की। अफगान सरकार नहीं चाहती कि मज़ार शरीफ में तालिबान का सफेद झंडा लहराए, क्योंकि यहाँ तालिबान की एंट्री का मतलब होगा पूरे नॉर्थ अफगानिस्तान से खात्मा। अफगानिस्तान में चल रहे इस हिंसा के दौर में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो है अफगानिस्तान की जनता, जो इस हिंसा के बीच अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी की तरह जीवन बसर करने को मजबूर है। इन लोगों के सामने भविष्य की तो चिंता है ही, लेकिन इस भयानक हिंसा के बीच जान बचाने के लिए दर दर भटकना भी पड़ रहा है। ما را هم جای درد داد دیگه کردیم ما یک سر خود گرفته برآمدیم اینم یک توگریکا که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خونه که به خلال کاروبار هم دوست داره. اگه مسلمان امور هم به کاردش حال وسیله نمیکنه از شهر بیای بخره، چون که راه ناامنه، شهر ناامنه. خود من نماینده این مارکت سروری هم، یعنی باور بکنید خود شما میبینید این دیکونا روز تاشون بیای در هم سویدان. अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को हराने के लिए योजना बनाई जो 3 चरणों के तहत चलाई जाएगी। अफगानिस्तान के गृह मंत्री जनरल अब्दुल सत्तार के मुताबिक तालिबान को देश से पीछे ढकेलने के लिए 3 स्तरीय योजना के तहत स्थायी समूहों को हथियार बंद किया जा रहा है। पहले चरण में अफगान आर्मी की हार को रोकने की कोशिश होगी, दूसरे चरण में सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश होगी ताकि उनकी मदद से शहरों के आसपास सुरक्षा घेरा तैयार किया जा सके। तीसरे चरण में तालिबान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो तालिबान का जो कब्जा है अफगानिस्तान पर वो बढ़ता चला जा रहा है। एक एक कर अब 15 प्रांत आप समझिए 34 में से हो चुके हैं जहां पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल से अब करीब करीब 90 किलोमीटर ही दूर है तालिबान। इस बीच अफगानी सेना भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है कि इसे रोका जाए, लेकिन वो अभी कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। तालिबान अपनी जीत पक्की करने के लिए बर्बरता की हदें पार कर रहा है। इस बीच ANI के हवाले से खबर है कि तालिबान जिन इलाकों में कब्जा कर रहा है वहां की महिलाओं पर अपने लड़ाकों से जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा है। इस वजह से तालिबान के बढ़ते प्रभाव के चलते सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए कतर की राजधानी दोहा में कल एक बैठक हुई और इस बैठक में भारत ने भी हिस्सा लिया।
न्यूज 18 के नीरज कुमार के मुताबिक बैठक के बाद कुल 9 बिंदुओं पर बयान भी जारी हुआ। बैठक में शामिल सभी देशों ने शांति प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। इसके साथ यह भी फैसला हुआ कि सैन्य बल से अफगानिस्तान में बनी किसी सरकार को मान्यता नहीं दिया जाए। बैठक में शामिल सभी देशों ने अफगानिस्तान में जारी हिंसा, नागरिकों की मौत और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर काफी चिंता जताई। भारत के अलावा इस बैठक में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान समेत कुछ और देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन की तिरछी नजर अफगानिस्तान के विशाल खनिज भंडार पर है। चीन चाहता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को अपने नियंत्रण में ले ले और पाकिस्तान की मदद से चीन अफगानिस्तान में मौजूद करीब $5 ट्रिलियन के खनिज के खजाने पर कब्जा जमा ले। CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के खदानों पर कब्जा करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन का लिथियम है। लिथियम का इस्तेमाल जो है वो बैटरी बनाने में होता है। खबर है कि चीन इस लिथियम के जरिए दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाजार पर अपना कब्जा करना चाहता है। वहीं भारत में रह रहे अफगानिस्तान के नागरिकों ने वहां तालिबान की दहशत पर चिंता जताई। इन लोगों ने अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद खान, जो कि काबुल के रहने वाले हैं अफगानिस्तान के। हालात किस तरीके से हैं अभी इस वक्त काबुल में? बातचीत आपकी हो रही होगी। सर अभी तो मैं माँ से बात करती हूँ कि हमारे माँ भी अफगानिस्तान में या रिश्तेदारों से बात करता है। वह हालत बहुत बड़ा है। हर दिन भी तालिबान मतलब हर जगह से आता है। हर छोटा बच्चे का लड़की का जब खूबसूरत लड़की है उसका लेना आता है यार, मतलब जब उसका भाई है उसका फादर है उसके गोली से मारता है। अभी सारी हज़ारों लोग अभी काबुल जाता है, उसका भी रेफ्यूजी होगा। पार्कों में अगर देखें उसका खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी अफ़गानिस्तान का अगर देखें हालत इतनी ख़राब है, हर लोगों का हज़ारों लोग बिना खाना कर देता है और उसका बाद गोली मारता है। और जब खूबसूरत लड़का है उसको बोलता है हमारा साथ चलो। इससे बोलता है कि अगर एक तालिब एक खूबसूरत लगते आता है मैं उसका 1 लाख 2 लाख इनाम देता हो। इसका भी कोई अभी हमारा दुश्मन मालूम नहीं है क्या चाहती है। दुश्मन के बारे में अगर बात करें तो जो बातें हो रही हैं, जैसे अफ़गानिस्तान सरकार भी हमेशा कह रही है, अफ़गानिस्तान के सेना जो इनकाउंटर वहाँ पर कर रहा है उनमें से जो बता रहे हैं कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान का समर्थन है। अभी तो सारी दुनिया का मालूम है। तो हमारा दुश्मन भी पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान से जब हमारा भी जलालाबाद से लोग और से वहाँ से सारे आता है, जब उसका ID कार्ड देखता है उसका पाकिस्तानी लगता है। इसको सारी दुनिया का मीडिया का मालूम है तो पाकिस्तान है। इसलिए मैं इसका तो कन्फर्म नहीं करता वो पाकिस्तान है और अमेरिका है और कोई और जगह है। अभी तो दुश्मन मालूम नहीं है क्योंकि अभी 2 ID कार्ड मिलता है उनका पाकिस्तानी मिलता है। बोलता है पेशावर पाकिस्तानी, ये नाम है वो नाम है, खान है, तो सारी ID कार्ड कन्फर्मेशन है।